सो नेक्स्ट पार्ट इज मोनोहाइड्रो। सो हम कर क्या रहे हैं, व्हाट वी आर डूइंग होमोजेनस हाइड्रोजनेशन, जिसमें मैंने पिछले वीडियो में आपको भेज दिया मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रोजनेशन यूजिंग विल्किंसंस कैटलिस्ट। अब मैं इसका नेक्स्ट पार्ट कर रही हूँ, जिसमें हम यूज कर रहे हैं कैटलिस्ट जिसमें कि एक मेटल हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है। ओके, नाउ जैसे कि ये एग्जांपल है, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन है, क्लोराइड है, रोडियम है, साथ में एक हाइड्रोजन है, और भी काफ़ी एग्जांपल्स हैं। अब वाई दिस कम्प्लेक्स इज प्रेफर्ड ओवर द अदर कम्प्लेक्सेस, नंबर 1 ड्यू टू स्टीरिक रीजन, और दूसरी चीज़ ये है कि ये जो कैटलिस्ट हैं इनको हम यूज़ करते हैं फॉर द हाइड्रोजनेशन ऑफ टर्मिनल अल्कीन्स। टर्मिनल अल्कीन्स वो होती हैं जिसमें डबल बॉन्ड बिल्कुल एक कार्बन चेन की एंड पे प्रेजेंट हो, ओके, रेदर देन नॉन टर्मिनल अल्कीन। दूसरी अनदर थिंग इज कि ये कैटलिस्ट हम यूज कर सकते हैं फॉर द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एज वेल एज फॉर द एडिशन ऑफ फॉर्माइल ग्रुप। तो जब हम दोनों को ऐड करते हैं H और CHO को, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑक्सो प्रोसेस। अब हम आते हैं डायरेक्ट मैकेनिज्म की ओर। सो मैकेनिज्म में ये हमारा कैटलिस्ट है, 3 ट्राइफिनाइल फॉस्फेन ग्रुप है, एक इसमें कार्बोनाइल ग्रुप है, एक इसमें मेटल हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो सबसे पहले क्या होगा, फर्स्ट स्टेप इज कि ये जो कैटलिस्ट है ये एक ट्राइफिनाइल फॉस्फेन ग्रुप को लूज कर देगा। तो 5 कोऑर्डिनेटेड कम्प्लेक्स इज कन्वर्टेड इनटू अ 4 कोऑर्डिनेट कम्प्लेक्स। इसके बाद हम इसमें अल्कीन ऐड करेंगे, राइट। तो जैसे हम अल्कीन ऐड करेंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर 1 2 3 4 5 हो जाएगा, राइट। अल्कीन है RCH डबल बॉन्ड CH2। तो जो मल्टीपल बॉन्ड है ओलिफिन का, उसके सेंटर में ये इस तरह से अटैच होगा, ओके। अब हम क्या शो कर रहे हैं, हम ये शो करते हैं कि जैसे ही ओलिफिन आती है तो जो भी बॉन्ड इसके बिल्कुल ऑपोजिट होता है वो वीक हो जाता है। ये डॉटेड स्ट्रक्चर क्या शो करती है कि किसने रिमूव होना है, ओके। नाउ आफ्टरवर्ड्स क्या होएगा, अब हमारे पास 2 ऑप्शन है। ये जो हाइड्रोजन है या तो ये CH के साथ अटैच होएगा या CH2 के साथ अटैच होएगा, ओके। तो अकॉर्डिंगली मार्कोनी का रूल होता है या एंटी मार्कोनी का रूल होगा। सपोज ये हाइड्रोजन चला जाता है CH2 के पास, तो CH2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 में, और ये कार्बन डायरेक्टली आ जाएगा मेटल के साथ, इस तरह से। अगर इस तरह की सिचुएशन होती है, क्योंकि डील होनी है ना, 2 कार्बन है, दोनों में से एक के पास हाइड्रोजन जाएगा, एक के पास मेटल जाएगी। अगर हाइड्रोजन जाता है CH2 के पास, तो ये C के पास क्या आ जाएगी, मेटल। ये मेटल कार्बन बॉन्ड बन जाएगा, यानी कि इसको हम बोलेंगे मार्कोनी का एडिशन। दूसरी ऑप्शन ये है कि हाइड्रोजन आ जाए ऑपोजिट साइड में, राइट, और ये मेटल के साथ बॉन्ड किसका बने, दूसरे कार्बन का। आई रिपीट, अगर हम हाइड्रोजन को अटैच करते हैं CH2 के साथ, तो CH2 विल बी कन्वर्टेड इनटू CH3 और रोडियम और CH का बॉन्ड होगा। इससे उल्टा अगर हम हाइड्रोजन इसको देते हैं तो इट विल बी CH2, और ये जो CH है ये किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, मेटल के साथ। तो एक मार्कोनी का एडिशन है, एक एंटी मार्कोनी का। अब दोनों को आप ध्यान से कंपेयर करो। अगर मार्कोनी का एडिशन होती तो जो हमारे पास स्ट्रक्चर नजर आ रही है, क्योंकि इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है, पहले हमने अल्कीन ऐड की, उसके बाद हमने किसको ऐड करना है, हाइड्रोजन को। अगर हम इन दोनों स्ट्रक्चर्स को कंपेयर करें, वी सी देयर इज अ स्टीरिक हिंड्रेंस इन दिस स्ट्रक्चर। तो बड़े जबरदस्त चांस है कि ये हाइड्रोजन निकल जाएगी और यहाँ पे अल्कीन बन के ये रिमूव हो जाएगी। सो ड्यू टू स्टीरिक हिंड्रेंस, अनदर चांस इज कि ये वापस फिर से इसमें कन्वर्ट हो जाए और ये इस रूट को फॉलो करे, यानी कि हाइड्रोजन दूसरे एटम को जाए एंड देयर। तो यहाँ पे हमारा प्रेफर्ड मोड ऑफ एडिशन क्या है, एंटी मार्कोनी का एडिशन, क्योंकि इसमें इस एडिशन को करने के बाद, इस हाइड्रोजन को शिफ्ट करने के बाद जो हमारे पास अल्काइल ग्रुप बनता है ना, वो एक लीनियर अल्काइल ग्रुप है। तो जो लीनियर अल्काइल ग्रुप होते हैं वो स्टीरिक हिंड्रेंस नहीं करते, ब्रांच करते हैं। तो ये बन गया। अब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, क्योंकि हाइड्रोजन इधर चली गई, तो 1 2 3 4, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4। अब किसकी टर्न है, अब आएगी हाइड्रोजन, तो दोनों हाइड्रोजन एटम इधर आ गए। सो अब क्या है, 4 से कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6। उसके बाद ये निकल जाएगी इन द फॉर्म ऑफ अल्केन, और अल्केन से फिर से वापस से हमारा जो कैटलिस्ट है वो रीजनरेट हो जाएगा। सो दिस इज द सेकेंड मोड ऑफ इन विच देयर इज अ मेटल हाइड्रोजन बॉन्ड। अब आते हैं हम तीसरे मोड की ओर।